नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें से हमने 100 प्रश्न का सीरीज कल कर रखा है और आज बाकी के 100 प्रश्न करेंगे। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जा कर के अवश्य देख लें। और हमारा टारगेट है 15 दिसंबर, यानी 15 दिसंबर तक हम आप लोगों का सारा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करवा देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप कैसी लगी वीडियो ज़रूर हमें बताएं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यानी सीरीज का 101 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये देश है यूएसए। अमेरिका जो है वहाँ पे अंगुली नुमा झीलें पाई जाती है, जिसके लिए अमेरिका काफ़ी प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है? तो विश्व का जो सबसे अधिक लवणीय झील है वो वान झील है। लवणीय झील क्या होता है? लवणीय मतलब होता है नमक की मात्रा किसमें सबसे अधिक है, मतलब कि वान झील जो है उसमें नमक की प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा है। आमतौर पर जो समुद्र होता है वहाँ पे नमक का मात्रा एक एवरेज क्वालिटी का होता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज से कुछ ज़्यादा ही है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिटिका झील। टिटिकाका झील जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो जो विश्व का सबसे बड़े खारे जल की झील है वो है कैस्पियन झील, और वेकाल झील मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो अरल सागर देश जो है ये कजाकिस्तान में स्थित है, और कजाकिस्तान की सीमा जो है ये आपका चीन अफगानिस्तान से लगती है। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को जो है वो हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टेबल पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी को डेली बेसिस पे हर वीडियो के लेक्चर के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला एक लैटिन अमेरिकी देश है जिसकी आर्थिक स्थिति अभी काफ़ी ख़राब है। तो उस टॉपिक पे अभी हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, अभी हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला देश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात जो है वो कोरोनी द्वीप पर स्थित है, यानी कोरोनी नदी पर स्थित है। कोरोनी नदी पे जो एक द्वीप है उसे कोरोनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बायोमा जलप्रपात वो जैर नदी पर स्थित है। बायोमा। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? सुएज नहर का निर्माण 1854 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील नहर जो है ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। नेक्स्ट है, करा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो करा नहर जो है ये थाईलैंड में स्थित है, और इसे जो है अभी तक बनाया नहीं गया है, बस इसका प्रस्ताव रखा गया है, इसे अभी कंप्लीट नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज
रानी नहर जो है ये स्वेज नहर है। क्योंकि क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यहाँ से जो है सबसे अधिक मात्रा में समुद्र के इलाके से तेल का टैंकर, बड़े बड़े जहाज व्यापारिक रास्ते से पार किए जाते हैं, इसलिए स्वेज नहर को जहाज रानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्मेनिया। अर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। बाकी कजाकिस्तान और अजरबैजान इन सभी की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया। विक्टोरिया एक झील है जो तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो वान झील जो है वो तुर्की देश में स्थित है। तुर्की को यूरोप का द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो स्वेज नहर जो है 1869 ईस्वी में तैयार हुआ था और इसका काम स्टार्ट हुआ था 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है वो श्वेत महाद्वीप के रूप में जाना जाता है और इसे ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप को जो है यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को जो है महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी घनी आबादी में रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः क्या होती है? तो प्रति चक्रवात की आकृति जो है वो सामान्यतः गोलाकार होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, लोयस का पठार है। तो लोयस का पठार जो है वो पवनकृत है, यानी कि लोयस का पठार पवन के झोंकों के कारण से आकर के बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 90%। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा जो है वो मैदानी भागों में निवास करती है और बाकी का जो 10% हिस्सा ये पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीले रेगिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। कंबोडिया में लोयस का मैदान नहीं पाया जाता है। बाकी यूक्रेन एवं न्यूजीलैंड में लोयस का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 33%। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल पे जो है 33% भाग पर पठार का विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो क्षोभ मंडल पे होता है और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है ये क्षोभ मंडल पे ही
होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर को, पामीर का पठार को जो है उसे विश्व की छत कहा जाता है। और पामीर का पठार जो है ये इसका कुछ हिस्सा चाइना में और कुछ हिस्सा जो है तजाकिस्तान में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी क्षेत्रों में जो है वो खनिज तेल नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है ये आल्प्स है। हिमालय तो आपकी एशिया में आती है और रॉक हिल भी आपकी शायद एशिया में ही आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आल्प्स। आल्प्स जो है यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को जो है ये छिपता हुआ महासागर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। और गोबी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? तो गोबी डेजर्ट जो है आपका इसका मंगोलिया में, फिर इसका कुछ हिस्सा नीचे चाइना में और थोड़ा सा हिस्सा इधर साइड से जो है रसिया में पड़ता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो आटाकामा द्वीप जो है मरुस्थल ये चिली देश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, शिप का निर्माण किससे होता है? तो शिप का निर्माण जो है ये पवन से होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, डर्मलिन क्या है? डर्मलिन एक अंडाकार पर्वत है। नेक्स्ट, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी जो है ये हिमानी क्षेत्र यानी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है ये आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो है वो आटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे मरुस्थल नहीं पाए जाते? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। यूरोप में जो है मरुस्थल पाया ही नहीं जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, काला सागर किस देश की दक्षिण में स्थित है? काला सागर ये जिसे मृत सागर या डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस में जो है काला सागर पाया जाता है। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान से। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। इसे इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जीवन व्यतीत करना काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये सहारा मरुस्थल है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल आता कहाँ है? तो थार मरुस्थल जो है वो इंडिया में आता है और इसका कुछ भाग पाकिस्तान के क्षेत्र में भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि जो है वो ऑप्शन नंबर सी, पेरू देश में स्थित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, हिमनद निर्मित घाटी
अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो हिमद निर्मित घाटी जो है वो अंग्रेजी के अक्षर यू के तरह होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भी आकार की घाटी कौन बनाता है? तो भी आकार की घाटी जो है वो नदी के बहाव के कटने के कारण बनती है। नेक्स्ट है द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या जो है वो प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मालागासी। मालागासी जो है महासागरीय द्वीप नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड किसके सीमा क्षेत्र में आता है? तो ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्वे के सीमा क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है ये इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया वर्तमान में सबसे बड़ी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो ओजोन छिद्र का निर्माण जो है वो सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर था। फिलहाल अभी जो है लॉकडाउन के कारण से ये ओजोन का छिद्र भरा जा चुका है, लेकिन पहले ये जब छिद्र था तो ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जो है एटलस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है सरीसृप नहीं पाया जाता। और सरीसृप इसलिए वहाँ नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ही कम है, माइनस में वहाँ का तापमान हमेशा रहता है, जिसके कारण से वहाँ पे जीवों को जीवित रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है, इसीलिए वहाँ पे सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संवहनीय वर्षा। संसार की अधिकांश वर्षा जो है वह संवहनीय वर्षा के रूप में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है वर्षा सालों भर यानी कि 12 महीने, जो साल भर में 12 मंथ होता है वो हमेशा होती रहती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को जो है पठारी महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कच्चा तीवु द्वीप। भारत और श्रीलंका के मध्य कच्चा तीवु द्वीप के लेकर के विवाद है। नेक्स्ट है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट जो है घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बनी हुई है। नेक्स्ट है विश्व के सिद्ध मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टुंड्रा। टुंड्रा को विश्व में सिद्ध मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो दस्त ए काबिर मरुस्थल जो है ये ईरान देश में स्थित है। नेक्स्ट पोर्ट ब्लेयर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता जो है ये प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट किस सागर का तट नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सारगोसो सागर जो है इसका कोई सीमा नहीं लगता है किसी भी मैदानी इलाके से, यानी कि इसका कोई तटीय रेखा क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं।
विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देख सकते हैं, नेक्स्ट है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर संयोजी जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेविस डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है ये विश्व की सबसे अधिक चौड़ी जल संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो ये विश्व में सबसे अधिक तेजी से बहती है। देख सकते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल नीनो जलधारा। अल नीनो जलधारा जो है इसे क्रिसमस के बच्चे की धारा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यूराइल जलधारा। क्यूराइल जलधारा को काली धारा के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो इसका राइट आंसर है हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा जो है ये शीत समुद्री धारा है। नेक्स्ट है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ये सर्वाधिक मात्रा में सागरीय जल में मौजूद होता है, जिसके कारण से ही पानी जो है काफ़ी खारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, समुद्र की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35%। समुद्र जल की सर्वाधिक लवणता जो है ये 35% पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो ब्राज़ील की जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। रेनेल जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, परवाल क्या है? तो परवाल जो है एक समुद्री जीव है। परवाल एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ किस के समीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के निकट ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है ये राइन नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी जो है ये फ्रांस में बहती है। राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नील नदी कहाँ बहती है? तो नील नदी जो है ये भूमध्य सागर में बहती है और नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक जो है ये हुआंगगोहो यानी ऑप्शन नंबर बी, हुआंगगोहो नदी को जो है चीन के शोक के रूप में जाना जाता है। और भारत में बिहार का शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, गंगा नदी को बंगाल देश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बंगाल देश में जो है ये पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी ये नील नदी है और सबसे लंबी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो इसका
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेजन नदी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। अभी तो मैंने बताया आपको, ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती है? तो यूफ्रेट्स एवं टिग्रिस नदियां जो है वो इराक से होते हुए बहती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है, और कैस्पियन सागर है जो है ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगनवस्की, ऑप्शन नंबर बी, रोगनवस्की जो है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। और भारत में जो है भाखड़ा नंगल बांध ये सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर जो है ये सीन नदी के तट पर स्थित है, और सीन नदी फ्रांस में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वियना शहर जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, और डेन्यूब यूरोप के में बहने वाली एक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम नगर जो है ये टाइबर नदी जो इसका राइट आंसर है, टाइबर नदी के किनारे रोम नगर बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हैम्बर्ग जो है ये एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खार्तूम। खार्तूम शहर जो है ये नील नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हमने ज्योग्राफी के टोटल 200 प्रश्न का एमसीक्यू पूरा कर लिया है। ये इस सीरीज में हमने 100 प्रश्न किए हैं, और 100 प्रश्न का सीरीज हमने कल अपलोड कर रखा था। तो अगर आपने पहले वाला सीरीज नहीं देखा है तो उसे जाकर के अवश्य देख ले। और वीडियो आप सभी को कैसी लगी है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी क्या राय है इसके बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर कर दे अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन्हें भी आसानी हो नोट्स रेडी करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।